ईरान का इतिहास 22,000 साल से भी पुराना है। सबसे पहले साइरस द ग्रेट ने 550 बीसी में अकेमेनिड एम्पायर की स्थापना की। ये दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था जो ग्रीस से लेके इंडिया तक फैला था। इस समय ईरान दुनिया को टॉलरेंस, ह्यूमन राइट्स और एक शक्तिशाली गवर्नेंस मॉडल सिखाता था। फिर आए अलेक्जेंडर द ग्रेट और ग्रीक कल्चर ने ईरान में कदम रखा। उसके बाद पार्थियंस और ससानिड एम्पायर्स ने ईरान की पहचान को और मजबूती दी। 7th सेंचुरी में इस्लाम का प्रभाव हुआ और अरब मुस्लिमों ने ईरान को अपने अंडर ले लिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ईरान ने इस्लाम को तो अपनाया पर अपनी फारसी भाषा और लिटरेचर को कभी खोना नहीं दिया। फिर आया मॉडर्न ईरान, सफाविद, काजर और फिर पहलवी। लेकिन ये पावर किसी एक दिन में नहीं बनी। इसके पीछे हैं कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स जिन्होंने ना सिर्फ ईरान के फ्यूचर को शेप दिया बल्कि उसे एक आइडियोलॉजिकल और मिलिट्री सुपर पावर बनाया। सब कुछ शुरू होता है 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन से, एक ऐसा पल जब पूरा देश मोनार्की से निकलकर एक इस्लामिक रिपब्लिक में बदल गया। और इस क्रांति के नेता थे आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी। खोमेनी ने सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि एक धार्मिक गुरु बनकर ईरान की जनता को जगा दिया। उन्होंने शाह ऑफ ईरान की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई और एक नई इस्लामिक सरकार की नींव रखी। आज भी उनका नाम ईरान की रूह से जुड़ा हुआ है। खोमेनी के बाद देश की बागडोर संभाली आयतुल्लाह अली खमेनी ने, जो आज भी सुप्रीम लीडर है। खमेनी ने ईरान की मिलिट्री, जुडिशरी और डिप्लोमेसी पर एक मजबूत पकड़ बनाई। उन्होंने दुनिया के सामने एक सेल्फ रिलायंट और फियरलेस ईरान का चेहरा पेश किया। मिसाइल प्रोग्राम्स, न्यूक्लियर एम्बिशन और रीजनल डोमिनेंस, ये सब खमेनी के नेतृत्व में ही डेवलप हुआ। ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम पर डेकेड्स से काम किया है और आज उसके पास मिडिल ईस्ट का सबसे एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम है। ये मिसाइल सिस्टम सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि दुश्मन को डराने के लिए भी है। शहाब सीरीज, शहाब 1, 2, 3 रेंज 300 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक। शहाब 3 से इजराइल, सऊदी अरेबिया जैसे देश ईरान के हिट लिस्ट में आ जाते हैं। सेज्जल मिसाइल सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल रेंज सिर्फ 2000 के 2500 किलोमीटर, फास्ट, मोबाइल और डिटेक्शन से बचने में एक्सपर्ट। फतेह सीरीज, फतेह 313 शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइल्स, हाई एक्यूरेसी, सीरिया, इराक के बैटलफील्ड्स में यूज किए जा चुके हैं। ज़ोल्फ़ाकार मिसाइल रेंज 300 किलोमीटर तक, फास्ट डिप्लॉयमेंट के लिए डिजाइन किया गया। आईसिस के खिलाफ रियल टाइम यूज हो चुका है। खैबर शकान लेटेस्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल, फास्ट, मनूवरेबल और रेडार से बचने वाला मिसाइल, इजराइल तक स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी। इमाद मिसाइल, प्रिसिजन गाइडेड मीडियम रेंज मिसाइल, एडवांस्ड वर्जन ऑफ शहाब 3, जीपीएस गाइडेड एंड हाईली एक्यूरेट। ईरान आज मिडिल ईस्ट का एक सबसे पावरफुल और फियरलेस देश माना जाता है। इसके पीछे है उसकी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स। ईरान के पास लगभग 6.1 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, जिसमें 4.2 लाख रेगुलर आर्मी, आर्तेश और 1.9 लाख IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स शामिल है। IRGC ईरान का सबसे पावरफुल मिलिट्री ग्रुप है जो मिसाइल्स, ड्रोन्स और फॉरेन ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ईरान के पास एक वॉलंटियर फोर्स भी है, बसीज, जिसमें लगभग 10 लाख लोग हैं। ये फोर्स इमरजेंसी और इंटरनल कंट्रोल के लिए रेडी रहती है। ईरान का मेन शत्रु है अमेरिका और इजराइल। उसका मोटिव है वेस्ट के इंटरफेरेंस को रोकना, स्पेशली उन देशों में जहां शिया पॉपुलेशन या इस्लामिक मूवमेंट है। इसीलिए ईरान एंटी यूएस स्लोगन्स, रेजिस्टेंस एक्सिस और न्यूक्लियर प्रोग्राम के थ्रू अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाए रखना चाहता है। ईरान के इरादे साफ हैं, या तो रास्ता बनाएगा या दुनिया को हिला देगा। ज़ेनकोश की वीडियो में आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली न्यू कहानी के साथ।